विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश हिंदुत्व व विकास के महानायक योगी आदित्यनाथ जी का 53वां जन्मोत्सव 5 जून से 11 जून तक हिंदू स्वाभिमान सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने साप्ताहिक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि विश्व हिंदू महासंघ के साथी 5 जून को प्रातः भगवान आदित्य सूर्य को जल देकर पूज्य महाराज जी के स्वास्थ्य यशस्वी जीवन की कामना करेंगे। घरों पर केसरिया ध्वज लहराएंगे, शाम को चित्र पर तिलक लगाकर आरती उतारेंगे तथा अग्नि क्रीड़ा करेंगे। 6 जून को गौ सेवा, 7 जून को वृक्षारोपण, 8 जून को साधु संतों का सम्मान, 9 जून को दीन दुखियों की मदद, 10 जून को रक्तदान तथा 11 जून को हनुमान चालीसा का पाठ व प्रसादी वितरण का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। साप्ताहिक कार्यक्रम के अवसर पर सभी जिला इकाइयों हिंदुत्व राष्ट्रीयता का पर्याय विषय पर संगोष्ठी आयोजित करेंगी। प्रदेश के पदाधिकारी इन संगोष्ठियों में भाग लेंगे। वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू महासंघ मातृशक्ति प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष संतोष मिश्रा ने अपने प्रकोष्ठ के समस्त पदाधिकारियों के साथ योगी आदित्यनाथ जी महाराज के जन्मोत्सव को 5 जून से 11 जून तक मनाने का संकल्प लिया। वहीं दूसरी ओर छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना को कारित करने वाले को रावतपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आकिब नाम के शख्स ने घटना को अंजाम दिया था। कई संदिग्धों की निशानदेही व ऑपरेशन त्रिनेत्र के माध्यम से दबोचा गया आरोपी आकिब। देखिए आखिर क्या कुछ कहा डीसीपी वेस्ट विजय ढुल ने। दिनांक 14 मई की रात्रि में एक युवती थाना रावतपुर क्षेत्र अंतर्गत नमक फैक्ट्री चौराहे के पास बाजार से अपने घर को लौट रही थी कि एक सुनसान पतली गली में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो शराब के नशे में था पीछे से आकर उन्हें बदसलूकी के साथ पकड़ा गया और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनको नीचे गिरा दिया। युवती के शोर मचाने पर वह अज्ञात व्यक्ति वहां से भाग गया। इस घटना की जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना रावतपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया और उस अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त हेतु और उसकी पहचान करके उसको गिरफ्तार करने के लिए 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया। इस प्रयास के क्रम में ऑपरेशन त्रिनेत्र के माध्यम से लगाए गए लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे जो उस घटनास्थल के 2 किलोमीटर की परिधि में थे, उसमें हमने अपना एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें प्रारंभिक लाभप्रद जानकारी जो हमें फुटेज से मिली उससे उस अज्ञात व्यक्ति के उसके ड्रिल डोल, उसके पहनावे, उसके चलने के तरीके, गेट, इन सब के बारे में कुछ लाभप्रद जानकारियाँ प्राप्त हुई और उसके आधार पे हमने अपनी सर्च को स्टार्ट किया। इसमें मानवीय इंटेलिजेंस का भी हमने इस्तेमाल किया और जो हमारे स्थानीय मुखबिर हैं उनके माध्यम से ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गई। इस क्रम में लगभग 15 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया, जिनका हुलिया और बाकी चीजें इनसे मिलती थी। जो पीड़ित युवती थी उनसे भी इस संबंध में कुछ लाभप्रद जानकारियाँ उनके बयानों में उनके द्वारा बाद में भी बताई गई। जो उन्होंने बताया कि जब उस व्यक्ति के द्वारा उनको पीछे से पकड़ा गया था तो उन्होंने अपनी आत्मरक्षा में उसके हाथ पे काट भी लिया था। इन सब जानकारियों से हमने अपने इस एक तरह से जो एक ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था उस पर काम किया और मुझे बताते हुए बहुत संतोष हो रहा है कि हमारी टीम ने अथक प्रयास करते हुए दिन रात मेहनत करते हुए उस अज्ञात व्यक्ति की पहचान की और उसको गिरफ्तार किया गया। इस अज्ञात व्यक्ति की पहचान आकिब नाम के एक 28 साल के व्यक्ति के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मजदूरी का काम करता है, टाइल लगाने का काम करता है। इस व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो उसने अपने जुर्म का इकबाल किया और उसने बताया कि मैं उस दिन शराब के नशे में था और एक युवती को मेरे को ऐसे मैंने जाते देखा सुनसान गली की तरफ, तो मैंने ये अपराध कारित किया। सर, इस व्यक्ति पर कितने मुकदमे हैं या पहले कभी इस मामले में जेल गया इस तरीके के मामले में? कहाँ रहने वाला है ये युवक जो है, ये लड़का जो है आकिब जो अभियुक्त है, ये मूल रूप से महाराजगंज थाने का रहने वाला है और उसके ऊपर पूर्व के 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके शेष आपराधिक इतिहास के बारे में भी हम अभी जानकारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जब इससे पूछताछ की गई और गहराई से इससे पूछताछ की गई और इसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया तो इसके हाथ पे एक चोट पाई गई जो कि काटने की चोट है और लगभग 5 से 6 दिन डॉक्टर के द्वारा उसको चोट को लगा होना बताया गया है। जो पीड़ित महिला है उसके द्वारा भी इनका फोटोग्राफ और बाकी चीज़ देख के इस बात की पुष्टि की है कि यही अभियुक्त है जिसने उनके साथ ये अपराध किया है। जो टीम जिसने ये सराहनीय कार्य किया है उसको मेरे द्वारा 25,000 रुपये का मुकुट पुरस्कार दिया जा रहा है। इसमें एक बात और है जो मैं बताना चाहूँगा कि जब इस व्यक्ति को हमने पूछताछ की और इसके द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया गया और जो हमने हमारे को जो मुखबिरों से सूचना मिली थी कि इसके पास एक बैग भी रहता था
तो उससे जब बैग के बारे में पूछा गया तो इसने बताया कि उस दिन इसने अपने बैग को कहीं रख दिया था जब वो युवती का पीछा कर रहा था। इसकी निशानदेही पे वो बैग भी बरामद हुआ। उस बैग के अंदर से एक नाजायज देशी तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस और कुछ अश्लील चित्र भी मिले हैं जो कि इसके बैग के अंदर थे। सर ये अकेला था घटनाक्रम में या इसके साथ और कोई भी था जब इसने लड़की के साथ छेड़छाड़ की? नहीं, इस घटनाक्रम में ये अकेला ही था और इस बात की पुष्टि इसने अपने बयानों में भी की है और आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है पूरे वक्त ये अकेला ही दिखाई दिया है। और मैं आपके माध्यम से पूरे कानपुर वासियों को एक संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे हमारे सभ्य समाज में इस प्रकार के बिहेवियर की, इस प्रकार के अपराध की कोई जगह नहीं है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा संख्या में आप ऑपरेशन त्रिनेत्र से जुड़े और अपने घरों के, अपने प्रतिष्ठानों के, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कैमरे लगवाएं ताकि ऐसी कोई घटना अगर कभी भी होती है या कोई ऐसी घटना करने की हिम्मत करता है तो कैमरे के नज़र में वो कैद हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करने में बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार 2/3 से अधिक बहुमत की सरकार बनाकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी के आह्वान को साकार करने में हिंदू महासभा पदाधिकारी की जी जान से जुट चुके हैं। यह नज़ारा आज गोरखपुर लोकसभा सीट पर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन शुक्ला के प्रचार अभियान में भी देखने को मिला है। गोरखपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला के एक कार्यक्रम में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में हिंदू महासभा पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला से मिला और उन्हें हिंदू महासभा का समर्थन पत्र सौंपा। इस अवसर पर विनोद कुमार त्रिपाठी ने कहा कि गोरखपुर लोकसभा सीट परंपरागत रूप से हिंदू महासभा की सीट रही है। गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ गोरखपुर लोकसभा से हिंदू महासभा के सांसद भी रहे। उनके शिष्य एवं उनके महानिर्वाण के बाद पीठाधीश्वर की गद्दी संभालने वाले महंत अवैधनाथ हिंदू महासभा राष्ट्रीय महामंत्री होने के साथ गोरखपुर से हिंदू महासभा के सांसद भी रहे। महंत अवैधनाथ के शिष्य एवं वर्तमान पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने राजनीतिक जीवन का सूत्रपात हिंदू महासभा से ही किया। विनोद कुमार त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार हिंदू महासभा ने गोरखपुर से अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। उन्होंने हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी के निर्देश पर रवि किशन शुक्ला को हिंदू महासभा का समर्थन पत्र सौंपते हुए गोरखपुर के मतदाताओं से रवि किशन शुक्ला को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। वहीं कानपुर में दूसरी ओर कानपुर के बर्रा से फरवरी से लापता हुई नर्स की एटा में हुई हत्या का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से दोनों आरोपियों को दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक बर्रा के रहने वाली युवती विश्व बैंक स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती थी और 8 फरवरी से लापता थी, जिसके बाद परिजन लगातार अपनी बेटी की तलाश कर रहे थे। साथ ही परिजनों ने बेटी के गायब होने की तहरीर बर्रा थाने में दी थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार युवती की तलाश कर मामले के खुलासे में लगी हुई थी। वहीं आज पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया। मेरी लड़की को नेशनल हॉस्पिटल से वहाँ ड्यूटी करती थी। नेशनल हॉस्पिटल वालों ने 6 दिन बाद मुझे सूचना दिया, तब मैंने बर्रा चौकी में सूचना किया, बर्रा थाने में एप्लीकेशन दिया, अब कमिश्नर ऑफिस में किया और उधर भी किया, क्या बोलते हैं ऑनलाइन योगी जी के। हाँ, योगी जी के यहाँ किया। क्या हुआ था? मेरी लड़की गायब थी और मनोज ने लेके गया था, काली गाड़ी मेरी बेटी को लेके गया, उसके साथ किडनैप किया और रेप भी किया और इसके बाद मेरी बेटी को मर्डर कर दिया और मेरी कहीं सुनाई नहीं हो रही है। कौन है मनोज? मनोज पुलिस में 100 नंबर में चलता है। क्या बता के लेके गए? ये कह रहा था कि हम उधर ले रहा, राम मंदिर घुमाने ले जा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। कार्रवाई कर रहे हो योगी मोदी, बेकार है मेरे, क्या करते? आरोपी आप क्या मांग करती हैं? क्या मांग करती हैं? मांग मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरी बेटी दुनिया से गई है, मुझे मांगना चाहिए, मुझे ये चाहिए कि उनको फांसी होना चाहिए। मेरी बेटी दुनिया से गई है, उनको भी कुछ सजा होना चाहिए। जेल में कुछ नहीं होता कि 3 महीने के लिए बंद कर दिया फिर छोड़ दिया जाएगा, इससे क्या होगा बताइए? मेरी लड़की तो दुनिया से चली गई।
एक थाना बर्रा पे एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें 366 IPC का मुकदमा था, अज्ञात में लिखा गया था। पुलिस के द्वारा इसमें जो टेक्निकल चीज़ें थी और जो हमारे पास फिजिकल इनपुट थे उसके आधार पे पुलिस ने एक सस्पेक्ट को उठाया जिसका नाम राहुल है, जिससे जो पूछताछ की गई उसके बाद में उसने बताया कि उससे अपना एक साथी है जिसका नाम मनोज है और वो पुलिस विभाग में ही कार्यरत है, यहीं कानपुर में है, हेड कांस्टेबल के पद पे तैनात है। अभी वर्तमान में उसकी तैनाती जो है पुलिस लाइन कानपुर में चल रही है। उसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। दोनों जो है एक दूसरे से पूर्व परिचित थे। जब ये व्यक्ति थाना बड़ा क्षेत्र में PRV पे तैनात था, आज से लगभग 2-3 वर्ष पूर्व, दोनों की जान पहचान थी। ये जो अभियुक्त है इसके द्वारा बताया जा रहा है कि इससे हमें जो हम लोग पहले से संपर्क में थे, रिलेशनशिप में थे और मृतका के द्वारा शादी का दबाव बनाया जा रहा था और मैं शादी करने से मना कर रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से शादीशुदा था, मेरे बच्चे हैं और वो शादी के लिए प्रेशर बना रही थी। 8 फरवरी की घटना है और इस व्यक्ति ने उसको गमछे से गला घोट दिया और शव को छुपाने के लिए यहाँ से बाई रोड जो है वो जयथरा थाना जनपद एटा गया और वहाँ पे एक सूखे कुएं में उसकी डेड बॉडी डाल दी। उसके बाद में डेड बॉडी वहाँ बरामद हुई थी। वहाँ जो है एक मुकदमा भी वहाँ पर 302-201 IPC का अज्ञात में लिखा गया था। हमारी टीमें इस पे मुकदमा जब लिखा गया तो हमारी टीमें इस पे लगी हुई थी और जब हम लोगों ने टेक्निकली इसको एनालाइज किया, जो फिजिकल इनपुट था, उसके बाद में दोनों अभियुक्त जो मिले और इनसे जब अलग अलग हमने पूछताछ करी और जो टेक्निकल चीज़ें थी सभी कोरोबोरेट हुई और जाकर ये जो हमने इस मामले का सत्यानावरण किया है। क्या तारीख को नर्स गायब हुई थी, क्या तारीख को पुलिस ने FIR लिखी थी? जो गायब हुई थी वो 8 तारीख को हुई थी और इनके जो परिजन हैं, चूँकि ये दोनों अलग अलग रहते हैं, इनके परिजन और ये जो मृतका हैं दोनों अलग अलग रहते थे, उनके परिजन को इस बात की जानकारी नहीं थी। काफ़ी दिनों बाद जब इनको अपने मृतका से कोई संपर्क नहीं हो पाया तो हॉस्पिटल जाने के बाद में वहाँ जानकारी हुई कि पिछले 8-10 दिनों से यहाँ पे नहीं आ रही हैं। उसके बाद में इनको अपना जिस पे शक था उसको तस्दीक करते रहे। उसके बाद में 3 मार्च को हमारे पास जो तहरीर आई थी, तहरीर के आधार पर हमने गुमशुदगी दर्ज करी थी। उसके बाद में फिर इसको हम लोगों ने 366 IPC में तरमीम किया था। तरमीम करने के बाद में जो टेक्निकली हमको एनालाइज किया उसके बाद में सारी चीज़ें जो है निकल के आई। मर्डर क्या उसी दिन कर दिया? हाँ, ये 8 फरवरी के दिन ही जो है शाम को जो है इसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया और डेड बॉडी को छुपाने के लिए यहाँ से जो है जर्नी करके ये वहाँ जनपद एटा का, चूँकि जो हेड कांस्टेबल है ये जनपद एटा का ही मूल निवासी है, तो वहाँ पे जाके इसने डेड बॉडी को ठिकाने लगाया। सर पुलिस में था ये, तो पुलिस में बचने का भी ऐसे प्लानिंग किया कि मोबाइल था, वो जो होता है मोबाइल कहाँ रखे, अयोध्या में छोड़ देना, इस तरह के क्या मामला है और जाके ड्यूटी भी ज्वाइन कर लिए क्या इसने चूंकि घटना को कारित किया था उसके बाद में जो सिम था, जो मोबाइल था, जो मृतका का, इसने अपने जो भी इसकी अंडरस्टैंडिंग रही हो, इसने उस मोबाइल को अपने जो साथी अभियुक्त है जो राहुल है उसको इसने अपना मोबाइल दे दिया। मोबाइल देने के बाद में उसको कहा कि तुम जो है अयोध्या चले जाओ और इस सिम को वहाँ पे तुम तोड़ के फेंक देना, क्योंकि मूवमेंट वहाँ पर अयोध्या का दिखाएगा। तो उसने वैसा ही काम किया और वहाँ पे जाकर अयोध्या में मोबाइल को जो है तोड़ दिया और सिम को जो तोड़ कर उसने जो वहाँ पे फेंक दिया ये चीज़। फिर उसके बाद में लोग अपना कानपुर आ गए, अपना जो नॉर्मल जीवन अपना जीने लगे। तो उसके बाद पुलिस ने पहले किसको पकड़ा? तो हम लोगों ने जब इसको टेक्निकली देखा तो कुछ चीज़ें हमें संदिग्ध मिली। जो नंबर जो हम लोगों ने उसको एनालाइज किया तो कुछ चीज़ें संदिग्ध लगी। तो हमें जो B पार्टी था, जो राहुल है सहयुक्त, जिसका मूवमेंट जो है उस सिम के साथ दिख रहा है, जो मोबाइल जो है जो अयोध्या मोबाइल जा रहा है तो सिम के साथ एक मूवमेंट दिख रहा था, उसको हम लोगों ने ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद हमें जब उस पर शक हुआ तो पहले हम लोगों ने उसको मैच्योर किया, क्योंकि बिना मैच्योर किए उस पर हाथ डालना ठीक नहीं था। हम लोगों ने मैच्योर किया क्योंकि मामला सीरियस था। उस मैच्योर करने के बाद में जब हमें तस्दीक हो गया, जब हमें यकीन हो गया कि इसका उसमें संलिप्तता, उसके बाद में पुलिस ने उसको हिरासत किया, उससे पूछताछ की। उसके बाद में तब इससे जो जानकारी हासिल, उसके बाद फिर हमने जो है जो हेड कांस्टेबल मनोज है क्या अयोध्या वाले झांसे में पुलिस उसके आगे पुलिस गई थी अयोध्या तक? क्या नहीं, हम लोग जो है इस पे कई एंगल पे काम कर रहे थे और जो अयोध्या वाली जो बात थी उसको हम लोगों ने टेक्निकली एनालाइज किया था और टेक्निकली एनालाइज करने के बाद में